मानने की जरूर मानने की, जबरदस्ती मनवा देंगे। और क्या करना है हम यहाँ? बैगेर आपने देखा नहीं है, 2 बिल पे सहमति बना चुके हैं वो पीछे वाले पे, पीछे अरे यार सुनो यार, पीछे वाले पे लगी है ना, है पूंछ आई है ना, पूंछ निकल गई है पीछे को। जब पीछे हटोगे तो पशु हम जो है झोट्टे को जब पीछे करेंगे तो पहले पूंछ ही जाएगी ना पीछे, तो पूंछ गई और झोट्टा भी निकाल देंगे पीछे को। क्यों चिंता मान रहे हो? 4 तारीख में निकाल देंगे झोट्टा भी। कच्छ में गए थे, बार बार तुम्हें कच्छ याद आवे, कच्छ याद आवे। अरे वो तो नू कहता था उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, गंगा माँ ने बुलाया है, तो ये उत्तर प्रदेश के बेटे ही पड़े। इसमें यहाँ क्यों नहीं आता? यहाँ कोई फांसी चढ़ा देगा प्रधानमंत्री को? अरे बड़े प्यार से रखेंगे, प्रधानमंत्री हैं, आ जा मैदान में। उस अडानी से लू पूछियो, किसान से कोई मतलब नहीं है तो 1 रुपए बीघा में कैसे जमीन इस मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इस अडानी को 6000 बीघा जमीन कैसे दे दी थी गुजरात में? खेती की जमीन थी वो, काहे की थी? या वो भी अमेरिका से आई थी? हैं? और जो इसने हमारे भारतीय स्टेट बैंक से 600 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान के लिए लिया, वो अमेरिका का पैसा था। अरे हमारे किसानों का ही तो पैसा था, वो हमारे देश का पैसा था, तो कैसे ना खरीदेंगे? कहो ना, क्यों अडानी अंबानी हम लाए नाम, इन्होंने दिया है? क्यों सरकार उसका इतना फेवर ले रही है? क्यों देश के 95% ठेके अडानी और अंबानी को जा रहे हैं? अरे यार क्या करेंगे? जेल भेजेंगे? मुकदमा भेजो ना। कितने मुकदमे हैं? कौन सी जेल है इन पे? 17 बार जा लिया जेल किसान आंदोलन में। मैं सन 87 से जेल जाऊं, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा जेल जाने में? मेरे क्या बालक रो रहे? इसीलिए तो शादी आना फ्री जाना फ्री। सुन ले, अब आना फ्री जाना फ्री। जिस दिन से ये सरकार मुझे पकड़ ले उस दिन से मेरा खाना भी फ्री, खुल्लम खुल्ला सरकार भेजो मुझे जेल। पर एक चीज बता देता हूँ, देखिए जिस दिन पुलिस पकड़ने आएगी हंसता हुआ जाऊंगा। और जब मैं योगी जी की तरह नहीं हूँ, योगी जी की तरह नहीं हूँ कि 3 मुकदमे दर्ज हुए थे और संसद में रोए थे, संसद में आंसू ऐसे है। मैं वो वीडियो है तो मैं रोता हुआ नहीं मिलूंगा। किसान का बेटा हूँ, जब चाहे जब फांसी पर चढ़ा देना, डरता नहीं। शहादत मैं तो बहुत ददीची जी हड्डी हूँ, इन किसानों को जब चाहिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर ले, वो ददीची की हड्डी हूँ। कि अभी जब बाल किशन जी के पेट में कुछ दर्द हुआ तो अपना अस्पताल में ना जाके नेहरू के बनाए गए अस्पताल एम्स में थे ऋषिकेश, तो फिर इनके अस्पताल में कौन सी दवाई मिलती है जो ये स्वयं का भी इलाज नहीं कर पाते? हमारा तो करेंगे क्या? लेकिन वो योग तो सिखा दिया उन्होंने देशवासियों को, योग, क्योंकि इससे पहले योग नहीं था हमारे देश में भाई। ये तो हमारी ऋषियों की पद्धति है, ये तो पहले से चला आ रहा है। उन्होंने कौन सा योग से कौन सा उन्होंने किसी को ठीक कर दिया? योगी जी अपनी आँख सही कर लेते पहले योग से और दवाई से। रामदेव जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े भैया? हमें बता दियो। और रामदेव आ जाना खुद, हम क्या उसे खा रहे हैं, फांसी दे रहे हैं? आवे हमारे बीच में, अगर उसे इतना बढ़िया बिल लग रहा आके बतावे, आवे यहाँ आके बतावे ना, आके जो भी नेता तुमसे कहवे उससे कहो, उनके बीच में जाओ ना, समझा कहो, आवे समझावे हमें, क्यों ना आता है? अरे यार ये देखने का क्या चक्कर है? यो 2 साल देख लो, 2 साल देख लो। ये संविधान है, संविधान है या वो बीरबल के चुटकुले हैं? देश संविधान से चले, संविधान में कानून बनता है और कानून के तरीके से चलता है। 2 साल क्या देख ले? अरे 2 साल हम कह रहे इसे सूत्र को पेंडिंग में घेर, फाड़ के फेंक दे। 2 साल क्यों हमारा बर्बाद करे? 2 साल में हमारा सारा बर्बाद हो जाएगी खेती, और उसका रिजल्ट आ गया ना। अरे मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा नहीं, एक कंपनी पैसे लेके भागी किसान का माल लेके, हैं? तो ये है, बताओ कौन? राजनाथ जिम्मेदार होगा? मोदी जी जिम्मेदार होंगे? अमित शाह जिम्मेदार होगा? या वो पूरे मध्य प्रदेश का मामा जो बैठा वो जिम्मेदार होगा? मामा किसे कहें ये तुम देख लेना। मतलब लोग कह रहे हैं कोई किसान हमारे यहाँ का विरोध नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश का। अरे यो किसान के जो पैसे लेके भाग गया वो कौन था? मामा का फुप्पा था? कौन था वो? बताओ भाई। आप अपनी गिनती सही करें, 53, आज ये 53वीं शहादत है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे। एक हमारा उस पर टिकरी बॉर्डर पे भी गया है।
तो हमारे तो जा रहे हैं शहादत देने के, हम पीछे नहीं हटते हैं। और देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उसका किसान, उसका वोटर है, उसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। एक किसी खिलाड़ी की उंगली में जरा सा फ्रैक्चर आ जाता है, सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सब ट्वीट करते हैं, और यहाँ हमारे परिवार के 53 लोग चले गए। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या ऐसा दही जमा के बैठे हैं, शायद वो बर्फ़ की उसमें हाथ उनके अकड़ गए हैं, जो एक भी ट्वीट नहीं करता। अरे अभी तो कहते हैं हमने नहीं घसीटा उन्हें, वो स्वयं घसीटे गए हैं। वो उनके पास एक इंच ज़मीन नहीं है, और वो जो है शायद इतना, वो एक हमारे बिल्लू ताऊ उन्होंने बताया, इतना गोबर नहीं होता गाय का जितना वो घी बेच रहे हैं। पूरे यहाँ मधुमक्खियों का शहद बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, मक्का बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, चना बेच रहे हैं। सारे किसान के आइटम वो अपना नाम लगा के बेच रहे हैं। तो वो फिर अपना नाम क्यों लगा रहे हैं? किसान का है तो किसान का नाम लगाए ना। चैरिटी में जाता है पतंजलि योगी। चैरिटी किस में लग रहे हैं? कौन सा चैरिटी कर दिया? कौन सी सड़क बनी है? कौन सा अस्पताल बना है? कौन सा स्कूल बना है? सर 7 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार से किसानों के बीच में, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिख रही है। किसान अब कह रहे हैं कि हम जो है 26 तारीख को बड़ा ऐलान करने वाले हैं दिल्ली के लिए। नहीं, बात कैसे नहीं बन रही? बात तो बन रही है। अरे हमने सरकार को, पहले आप ही लोग कहते थे कि सरकार बैक नहीं होगी, सरकार पीछे नहीं हटेगी, तो बैक गेयर लगा दिया। तो मामा क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान कोई भी विरोध नहीं कर रहा? अरे यार हमें मैं ना गया था मध्य प्रदेश, तब जैसो नहीं बताई आके टीवी पे खूब दिखाई। तो अब तुम बताओ, ये मेरे से मत पूछो या उससे जाके पूछो, वो जो वहाँ बैठा, मेरे से आ जाओ पूछ ले, मेरे मुंह में ठूस दे इसे। सही बता। अगर नहीं मानी सरकार तो क्या यार? बार बार की ये नहीं माननी का मत कर करो आके। हमने कह दिया ना, मानेगी सरकार, मानेगी सरकार, मानेगी, और उसे आपका मनवा के जाएंगे। 38 दिन हो गए। 38 दिन हो गए। अरे यार 38 महीने कर ले, 26 जनवरी तो देख ले, 26 जनवरी आ रही ना। अच्छा, मूड बना ले 26 जनवरी तक नहीं है। अरे 26 जनवरी ना, 15 अगस्त भी, अगली 26 जनवरी भी घर जाके करेंगे क्या? बता क्या करेंगे? जमीन हमारी नहीं बचे है, बालक हमारे नहीं पढ़े हैं, रोटी खाने को नहीं रहे, मरना तो है ही, तो घर जाके क्यों मरेंगे? कायरों की तरह नहीं मरेंगे, लड़ के मरेंगे। जमीन कौन ले रहा है? अरे यार तुझे पता है, तूने देखा है सिंबावली मिल देखा है? सिंबावली मिल में चला जा, घर के पास ही, तो वहीं चला जा। किसानों की जमीन चली गई ना चली गई, उन पर कर्जा ले लिया ना बैंक ने, तो उसे कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम बहुत पहले से करें, जब मैं पैदा ना हुआ, जब से भी चल रही है। जमीन चलेगी आपकी? उनकी चली गई, जो वहाँ पे सिंबावली मिल में कर्जा, बैंक से कर्जा ले लिया बैंक ने। जब तक कानून में नहीं आया, जब जमीन चलेगी। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बता रहा हूँ, जो इनका जमीन ना जाने की, ऐसे जा जमीन। और दूसरी चीज, जब मेरी 2000 का माल 1000 में बिकेगा, लागत बढ़ेगी मेरी, मैं घाटे में जाऊंगा, तो साहूकार का हो या बैंक का पैसा हो, जब मैं उसका नहीं चुका पाऊंगा, तो वो मेरी जमीन नीलाम करेगा या तेरी करेगा? बता, पहले तू ही बता। अरे फसल पे कौन कर रहा है? ये सब कहने की बात है, बाकी ना कुछ भी। सच्चाई यही है कि ये बतावें, ये दिखावें टेरिकोट और देवें टाट का। ये है सरकार। मैं नहीं करा बनाने को, हमने मना नहीं करी। चाहे हर घर के मोहल्ले पे कोल्ड स्टोर बना दो, यूं कानून फाड़ के फेंक दो, और ये कह दो कि चाहे सारा अडानी अंबानी खरीद ले, हम भी बेच देंगे उसे ही। MSP पे गारंटी का कानून बना दो। अडानी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अनाज लेता हूँ, FCI का सुरक्षित रखता हूँ उसको अपने यहाँ स्टोर में केवल। ये बिल फाड़े ना, उनका अपने इनसे क्या बिल फाड़ो, MSP पे खरीदा। और दूसरी चीज, सारी सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं किसान अपनी फसल और अच्छे दामों पे बेच लेगा। देख भाई, आज तक का रिकॉर्ड है, हम गन्ना जो है वो MSP पे बेचते हैं। और तुम भी बताओ, और पूरा किसान बैठा है यहाँ, और शायद किसान का एक आध सपोर्टर भी होगा। बताओ, गन्ना मिल मालिक ने 1 रुपया फालतू लिया हो आज तक? लिया? और दूसरी चीज कहता 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, किसको मिला? वो देते हो, कहाँ कर लिया फालतू? गन्ना इतना ज्यादा वो देते हो? इन्हें यही तो नहीं पता
ये जो एसी में बैठे हैं, इन्होंने कभी आज तक खेती में जाकर नू नहीं देखा मट्टी कौन सी है यो। अरे हमें पता है। अब यहाँ से जो आके तू संतरे बुआ दे तो संतरा ना बोनेगा इस खेती में, यहाँ बादाम ना होने के खेती में, यहाँ सेव ना उड़ेगा खेती में, यहाँ गन्ना चावल और गेहूँ पैदा होए। तो अलग अलग क्षेत्र है जो जिस तरह की मिट्टी है किसान जानता है उसमें क्या उगेगा। अगर इस मिट्टी में सेव पैदा हो जा, इसमें काजू पैदा हो जा, तो वो अफगानी काजू मैं भी बोलूं जिसकी मोदी जी रोटी खाते हैं, तो मैं भी बोलूं उस अफगानी काजू को जो 800 रुपए केजी अफगान से आता है। सरकार को पता नहीं है कौन से एरिया में क्या चीज उगती है, क्या फसल होती है, सरकार को नहीं पता। नहीं पता। अगर उन्हें पता होता तो वो गन्ना उसके लिए नहीं कहते। 3 मंत्रियों ने हमारा नमक खा चुके हैं, और अगर नमक हराम करा तो जनता मारेगी, क्योंकि नमक जो भी जिसका खा ले नमक हलाल होता है। तो नमक खा चुके हैं वे हमारा। और एक दिन मैं तो कह रहा हूँ इनसे, अपने जो हमारे लंगर लगा रहे हैं, कि देखिए पनीर बनाया तो वजीर आ गए खाने पे। वजीर भाग के आए, बुलाने नहीं गए थे हम लोग। आपने देखा होगा वीडियो में, अपने आप आए थे। वजीर आ गए खाना खाने नमक। तो मैं तो लंगर वालों से कह रहा हूँ एक दिन मशरूम की सब्जी और एक रोटी अफगानी काजू की बना ले तो मालिक भी भगा चला होगा महक लेके, वो भी आवेगा। आना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं भारत में रहना पड़ेगा, रहना है तो किसान के पास आना पड़ेगा। ये लिख लो। 30 लाख किसान पड़ा बॉर्डर पे, लगभग 30 लाख। एक को भी कोरोना हुआ नहीं हुआ। दूसरी चीज, अभी अडानी के पोता, अंबानी के पोता हुआ। मैं उसमें टीवी में देख रहा था, एक पार्टी है जो रोज हमारा फोन लगाओ कान पक जा, उसे सुनते सुनते अमिताभ को, और उसकी पार्टी में सारे उद्योगपति, सारे फिल्म स्टार, अधिकतर नेता सारे वहीं थे। एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। भाई हमें कोरोना खा जाएगा तो मैं खावे ना। तो ये सब बेकार की बात है। हम इनसे कह रहे हैं, बिहार में चुनाव हुआ, अभी वहाँ से गया था गुजरात, उसमें बंगाल में, हैदराबाद में, वहाँ कोरोना नहीं है। किसान अपना हक मांगने आ जा तो साले को कोरोना से डरा के बांट दो बटा। सारे नेता थे, सारे फिल्म स्टार थे, सारे उसमें एक ने भी अगर मास्क पहन रखा हो। और भाई देखो एक बात बताऊं, कोरोना यो जो बिल है ना, यो कोरोना से भी बड़ा। लेकिन कोरोना में तो हम 1-2 मरेगा, और इस बिल से तो हमारे सारे देश के किसानों को फांसी लग जाएगी।